नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोगों का हमारे YouTube चैनल यस एडू वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, 10वीं पास कैंडिडेट के लिए 12वीं पास अभ्यर्थियों के लिए मैं एक और नई वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन लेकर के आया हूं। परमानेंट पोस्ट है, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है और इसमें सभी राज्य के अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं। अदर स्टेट के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। ऐसी जगह वैकेंसी है कि जिसके बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते होंगे। हो सकता है बहुत लोगों ने इसका नाम भी नहीं सुना हो। तो मैं आप लोगों को वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन पर लेकर चलता हूं और बताता हूं ये वैकेंसी कहां पर निकली है, इसमें पोस्ट कौन कौन सी है। दोस्तों, ये जो वैकेंसी निकली है सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंतर्गत है, CLRI के अंतर्गत ये भर्ती है। इसमें एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। 23 जनवरी 2026 से एप्लीकेशन स्टार्ट है। जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 2 मार्च 2026 है। 2 मार्च 2026 तक आप इसमें ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हैं। फीस की पेमेंट भी आप 2 मार्च 2026 तक कर सकते हैं। एग्ज़ाम डेट के बारे में अभी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। एग्ज़ाम डेट के बारे में बाद में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। दोस्तों, ये जो CLRI है, सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये CSIR के अंतर्गत आता है। CSIR के बारे में ज़्यादातर लोग जानते होंगे। CSIR का फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ये केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है। यह एक ऑटोनोमस बॉडी है। तो आपकी जो जॉब होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आएगी, केंद्र सरकार के अंतर्गत आएगी। अब बात करते हैं इसमें पोस्ट कौन कौन सी है। दोस्तों, इसमें जूनियर स्टेनोग्राफर की पोस्ट है। इसके लिए कोई भी 12वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। कोई भी 12th पास अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकता है। लेकिन आपको स्टेनोग्राफी भी आनी चाहिए, शॉर्ट हैंड का नॉलेज भी होना चाहिए। इसके लिए जो सैलरी मिलेगी पे लेवल 4 के अकॉर्डिंग सैलरी मिलेगी। लगभग सैलरी की बात की जाए तो 53,628 रुपये पर मंथ सैलरी मिलेगी। 53,628 रुपीज़ पर मंथ इसमें आपको सैलरी मिलेगी। जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट JSA की वैकेंसी है। इसके लिए आपको 12वीं पास होना चाहिए, 12th पास होना चाहिए, प्लस आपको कंप्यूटर का नॉलेज भी होना चाहिए, आपको टाइपिंग भी आनी चाहिए। टाइपिंग में जो आपकी स्पीड होनी चाहिए 35 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में स्पीड होनी चाहिए, या हिंदी में जो आपकी स्पीड होनी चाहिए 30 वर्ड्स पर मिनट हिंदी में आपकी स्पीड होनी चाहिए। इसके लिए जो आपको सैलरी मिलेगी पे लेवल 2 के अकॉर्डिंग सैलरी मिलेगी। लगभग सैलरी की बात की जाए तो 39,545 रुपये पर मंथ सैलरी मिलेगी। 39,545 रुपीज़ पर मंथ सैलरी मिलेगी आपको JSA के लिए। EMTS की भी वैकेंसी है, मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसी है। इसके लिए कोई भी 10वीं पास अभ्यर्थी आवेदन कर सकता है। कोई भी 10th पास कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकता है। EMTS के लिए जो सैलरी मिलेगी पे लेवल 1 के अकॉर्डिंग सैलरी दी जाएगी। जो लगभग सैलरी मिलेगी 35,973 रुपये पर मंथ सैलरी मिलेगी। 35,973 रुपीज़ पर मंथ सैलरी मिलेगी EMTS के लिए। अब बात करते हैं एज लिमिट की। दोस्तों, इसमें जो अप्लाई करने के लिए मिनिमम एज है, न्यूनतम उम्र सीमा है 18 साल है, और जो मैक्सिमम एज लिमिट है, अधिकतम उम्र सीमा है, वो जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए 27 ईयर्स है, 27 साल है। JSA के लिए 28 ईयर्स है, 28 साल है, और EMTS के लिए 25 ईयर्स है, 25 साल है। जो एज की गणना की जाएगी 2 मार्च 2026 को एज की गणना की जाएगी। जो छूट की क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं उनको अधिकतम उम्र सीमा में छूट भी दी जाएगी। मैं बता देता हूं किसको कितनी छूट दी जाएगी अधिकतम उम्र सीमा में। दोस्तों, जो SC कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, ST कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको अधिकतम उम्र सीमा में 5 साल की छूट दी जाएगी।
5 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। जो ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको अधिकतम उम्र सीमा में 3 साल की छूट दी जाएगी। जो पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं, उनको अधिकतम उम्र सीमा में 10 साल की छूट दी जाएगी। पीडब्ल्यूबीडी एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट को अधिकतम उम्र सीमा में 15 साल की छूट दी जाएगी। पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट को अधिकतम उम्र सीमा में 13 साल की छूट दी जाएगी। जो एक्स सर्विसमैन हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, उनको सर्विस ईयर्स प्लस 3 ईयर्स की छूट दी जाएगी अधिकतम उम्र सीमा में। अब बात करते हैं इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। दोस्तों, इसमें रिटन टेस्ट होगा और स्किल टेस्ट होगा। एमटीएस की पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट नहीं होगा। जो जूनियर स्टेनोग्राफर की पोस्ट है, जेसे की पोस्ट है, इसके लिए स्किल टेस्ट होगा। जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए स्टेनोग्राफी का टेस्ट होगा और जेसे के लिए टाइपिंग टेस्ट होगा, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। अब बात करते हैं कि डिटेल में एग्जाम पैटर्न सिलेबस क्या है। दोस्तों, जो नोटिफिकेशन की पीडीएफ है उसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं और ओपन करके डिटेल में एग्जाम पैटर्न सिलेबस देख सकते हैं। मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कि कहां पर दिया गया है। दोस्तों, ये पीडीएफ है। जब इस पीडीएफ को आप ओपन कर लेंगे तो आपको पेज नंबर 2 पर आना है। पेज नंबर 2 पर आएंगे तो आप नीचे देखेंगे तो जूनियर स्टेनोग्राफर के एग्जाम पैटर्न के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। इसमें टोटल 200 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 200 प्रश्न पूछे जाएंगे और इसके लिए जो आपको टाइम दिया जाएगा 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। इसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रिहेंशन से 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। टोटल 200 प्रश्न पूछे जाएंगे और 200 अंकों का ये पेपर होगा। एक प्रश्न 1 अंक का होगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। अगर आप किसी प्रश्न का गलत उत्तर देते हो तो एक गलत उत्तर के लिए आपका 0.25 मार्क्स काट लिया जाएगा। रिटन टेस्ट के बाद इसमें क्या है, स्टेनोग्राफी का टेस्ट भी होगा, शॉर्ट हैंड का टेस्ट भी होगा। लेकिन जो स्टेनोग्राफी का टेस्ट है वो क्वालिफाइंग नेचर है, उसको ओनली आपको पास करना पड़ेगा। जो मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, रिटन टेस्ट में कैंडिडेट को जो मार्क्स मिलेंगे, अंक मिलेंगे, उसके बेसिस पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। तो ये स्टेनोग्राफर के सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में इंफॉर्मेशन थी। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की बात करें, जेसे की बात करें, तो इसमें 2 पेपर होगा। जो पहला पेपर होगा वो मेंटल एबिलिटी टेस्ट का होगा। इसमें 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये जो पेपर होगा 200 मार्क्स का होगा, 200 अंकों का होगा। एक प्रश्न 2 अंक का होगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अगर आप किसी प्रश्न का गलत उत्तर देते हो तो उसके लिए आपका अंक नहीं काटा जाएगा। पेपर 1 में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, लेकिन पेपर 2 में नेगेटिव मार्किंग होगी। पेपर 2 में जो टोटल प्रश्न पूछा जाएगा, टोटल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ये जो पेपर होगा ये 300 मार्क्स का होगा, 300 अंकों का होगा। एक प्रश्न 3 अंक का होगा। इसमें जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और इंग्लिश लैंग्वेज से 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसमें 1 मार्क की नेगेटिव मार्किंग होगी। अगर आप किसी प्रश्न का गलत उत्तर देते हो तो एक गलत उत्तर के लिए आपका 1 अंक काट लिया जाएगा। इसमें जो पेपर 1 है वो क्वालिफाइंग इन नेचर है, उसको ओनली आपको पास करना पड़ेगा। उसका जो अंक है वो मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा। और इसमें जो टाइपिंग टेस्ट है वो भी क्वालिफाइंग इन नेचर है, उसको भी ओनली आपको पास करना पड़ेगा। इसमें जो फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, पेपर 2 में जो कैंडिडेट को मार्क्स मिलेंगे, अंक मिलेंगे, उसी के बेसिस पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। जो कैंडिडेट रिटन टेस्ट में क्वालिफाई हो जाएंगे, पास हो जाएंगे, उनको शॉर्टलिस्ट करके टाइपिंग टेस्ट के लिए, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो ये जेसे के सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में इंफॉर्मेशन थी। एमटीएस की बात करें तो इसमें जो रिटन टेस्ट होगा
उसमें ओनली एक ही पेपर होगा। 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 150 प्रश्न पूछे जाएंगे और जो आपको टाइम दिया जाएगा 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। इसमें एक प्रश्न 3 अंक का होगा। जनरल इंटेलिजेंस से 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज से 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, टोटल 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ये जो पेपर होगा 450 मार्क्स का होगा, 450 अंकों का ये पेपर होगा। इसमें 1 मार्क की नेगेटिव मार्किंग होगी। अगर आप किसी प्रश्न का गलत उत्तर देते हो तो एक गलत उत्तर के लिए आपका 1 अंक काट लिया जाएगा। ईएमटीएस की पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट नहीं होगा, इसमें इसी सिंगल एग्जाम के बेसिस पर सिलेक्शन किया जाएगा। परीक्षा में रिटन टेस्ट में जो प्रश्न पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों ये सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में इंफॉर्मेशन थी। इसमें आपको फीस भी पे करनी है, मैं बता देता हूं किसको कितनी फीस पे करनी है। दोस्तों जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, मेल कैंडिडेट, पुरुष अभ्यर्थी, इनको 500 रुपीज़ फीस पे करनी है, 500 रुपये फीस पे करनी है। और जो एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, महिला अभ्यर्थी हैं चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हों, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, इनको कोई फीस नहीं पे करना है, ये फ्री ऑफ कास्ट अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है। दोस्तों इसमें आपको ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना है। जो अप्लाई करने का लिंक है उसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से आप लोग उस लिंक को कॉपी कर सकते हैं और किसी भी ब्राउज़र में ओपन करके रजिस्ट्रेशन करके अप्लाई कर सकते हैं। पहले इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद लॉगिन करके अप्लाई करना पड़ेगा। दोस्तों ये वाला लिंक है, अभी ये लिंक चल नहीं रहा है, अंडर मेंटेनेंस दिखा रहा है, थोड़ी देर के बाद चल जाएगा। इसमें लिखा है विल रिज्यूम शॉर्टली, इसी लिंक पर आपको आना है और यहीं पर आकर के आपको आवेदन करना है। तो दोस्तों सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट CSIR केंद्रीय चरम अनुसंधान संस्थान के अंतर्गत ये भर्ती है। आशा करते हैं कि आपको इसके बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी। दोस्तों अगर आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई हो और इसी तरह की इम्पॉर्टेंट अपडेट चाहते हैं, इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वैकेंसी के न्यूज़ चाहते हैं, तो आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।